अपोस्टल पॉल कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कह रहा है जो एक नए नियम की कलीसिया है। Apostle Paul is saying this for the church of Corinth, which is in पहले कुरिन्थियों 3 में हम चलते हैं 1 से 3। 1 Corinthians 3. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में क्या है, बालक हैं। but as to carnal, as to babes in Christ. यानी अगर आप जिंदगी भर मसीह में बालक रहेंगे तो वो बातें परमेश्वर जो आपको बताना चाहता है वो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। So if you will stay as a child all lifelong, the things that God wants to tell you, He will not be able to tell you. English Bible uses the word carnal. अंग्रेजी बाइबल में शारीरिक या कार्नल शब्द लिखा है। I could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes. Now he explains, as to carnal, as to babes. That means carnal Christians are immature Christians. Carnal believers are babes in Christ. That means if a person is a babe in Christ, he is a carnal believer. वो कह रहा है अगर एक मसीह बच्चा है, मसीह में बच्चा है कोई, तो वो शारीरिक है या दुनियावी है। कार्नल का क्या मतलब है? जो शारीरिक है, शरीर की इच्छाओं के द्वारा चलते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलते हैं। Carnal means those that walk by the flesh, by their five senses. जो आंखों को अच्छा लगता है उसके पीछे जाते हैं, जो शरीर को अच्छा लगता है उसके पीछे। आत्मा के चलाई नहीं चलते, शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं। Whatever is pleasant to their eyes, whatever their body desires, they go for that, but not led by the Spirit. क्या परमेश्वर के बच्चे मसीह में बालक हैं? Are they children of God? Yes, but they are babes in Christ. मसीह में बालक हैं, They are babes in Christ, मगर शारीरिक हैं। but they are carnal. क्या है? शारीरिक They are हैं, carnal. और इसीलिए उस विरासत में नहीं चल सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। And that's why they cannot walk in the inheritance God has kept for them. अब ये कौन है? Now, who are these? क्या चिन्ह है कि एक बिलीवर, कोई मेजरमेंट तो है नहीं। आप शरीर में तो किसी को देख लेते हो तो आप देख के बता देते हो ये छोटा बच्चा है, या ये परिपक्व व्यक्ति है, या ये मिडिल एज आदमी है। मगर आत्मा में कैसे बताओगे, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। When you can see someone in the flesh, you can tell if they're a little babe or a grown man or middle age, but how can you tell about the Spirit? ओके, वर्स 2। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। I fed you with milk and not with solid food. मैंने तुम्हें क्या किया? दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are not able to. Carnal believers cannot handle the deep things of the Spirit. शारीरिक विश्वासी आत्मा की गहरी बातें नहीं झेल सकते, नहीं संभाल सकते। वर्स 3। तीसरी आयत। अब देखो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए, क्यों हो शारीरिक? इसीलिए कि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? You are still carnal, for where there are envy, strife and divisions among Hear you, this. are you not carnal? इसका मतलब हमेशा याद रखना, कलीसिया के अंदर हमेशा वो लोग जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं, डाह उत्पन्न करते हैं, चाहे कितना भी स्पिरिचुअल दिखाएं, बच्चे हैं, शारीरिक हैं। So those people in the church that cause envy and strife and divisions, no matter how spiritual they show themselves to be, they are babes in Christ. मैं एक बार एक 100 मीटर रेस देख रहा था, I was looking तो at a 100 उसमें एक meter race one व्यक्ति है time. जो भाग रहा था, So this man और was भाग के running. ना बार बार अपने बगल में देख रहा था, जो दूसरा बंदा है उसके बगल में, And while running, he was looking at the person next to him. और जो दूसरा बंदा है ना वो सीधे भाग रहा था, And this other guy was और running ये बार straight. बार साइड में देख रहा But he was looking था। at this ऐसा guy. करने की वजह से इसकी स्पीड कम हुई, और जो अपने लक्ष्य की तरफ देखकर भाग रहा था वो सीधे भाग के नंबर 1 आ गया। Because of looking aside, his speed was reduced, but the other one who was straight looking towards the finish line, he quickly reached it
and came first. पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। मुझे क्या मतलब दूसरा अपनी दौड़ दौड़े नहीं दौड़े। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा दूसरे ने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी, वो आपसे पूछेगा तूने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी। इट्स योर रेस that should matter to you. Paul says, I have finished my race. God will not ask you about somebody else's race, did they finish their race or not. He will ask you for your race, and you should be concerned about your own race. एक परिपक्व जो विश्वासी है ना, उसका पूरा ध्यान अपनी चाल पे, प्रभु मुझे और बढ़ना है। मुझे फर्क नहीं दूसरा क्या करता है, मुझे परवाह नहीं दूसरा क्या करता है, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। प्रभु मैं 2026 में और अच्छी चाल चलूंगा। मेरा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे अतीत से है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे अतीत से बेहतर होगा। A mature believer will look at his own life, is his own walk. He is concerned before God to make his walk upright before the Lord. And he says, Lord, I'm not competing with my brothers or my sisters, but my competition is with my past, so that my future is better than my past.